वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू रीडिंग। होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अपने काम को अच्छे से कर रहे होंगे। गाइस, आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है मैसेज फॉर योर करियर। आपके करियर में क्या चल रहा है प्रेजेंट टाइम में और फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं आपके करियर में। आज की इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं, क्योंकि हम सब अपने करियर में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और बहुत अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं, शोहरत कमाना चाहते हैं और फेमस होना चाहते हैं। तो आपके करियर की इस समय सिचुएशन क्या चल रही है और फ्यूचर में क्या हो सकती है, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। तो गाइस, हमारे पास है यहाँ पे 3 पाइल। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। येलो, सी ग्रीन एंड ब्लू। आप अच्छे से इन तीनों पे मेडिटेट कीजिए और अपने लिए एक पाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर हम कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि आपके करियर की प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है और आपके करियर में फ्यूचर में क्या आने वाला है। और लास्ट में आपके करियर के लिए हम एंजल गाइडेंस भी चेक करेंगे। और लास्ट में एक क्वेश्चन जो आपके मन में चल रहा होगा रिगार्डिंग टू योर करियर, उसको भी हम अपनी आंसर बुक से चेक करेंगे कि उसके लिए आपके लिए क्या आंसर है। चलिए गाइस, आप सब अपने अपने लिए एक पाइल को चुन लीजिए और फिर हम शुरू करते हैं आपके करियर के लिए रीडिंग, जहाँ पे हम देखने वाले हैं प्रेजेंट क्या है आपके करियर का और फ्यूचर क्या रहने वाला है। चलिए चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ और देखते हैं उनके लिए करियर को लेकर क्या प्रेजेंट सिचुएशन है और क्या रहेगी फ्यूचर में उनके लिए सिचुएशन। गाइस, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप अपनी रीडिंग को सेलेक्ट करके सुन सकते हैं। और हाँ, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं अब पाइल नंबर 1 की तरफ। नंबर 1, अब हम देखेंगे जिन्होंने भी अपने लिए येलो स्टोन यानी पाइल नंबर 1 को सेलेक्ट किया है, उनके करियर की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। लेट्स सी पाइल नंबर 1 की करियर की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है पाइल नंबर 1 के करियर में। टेन ऑफ सॉर्ड्स, द मून, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। पाइल नंबर 1, यहाँ पे आपके करियर की जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल चल रही है। हो सकता है कि पाइल नंबर 1 आप में से बहुत से लोगों ने अपने करियर को चेंज किया हो और ऐसे करियर में आप हाथ आजमा रहे हो या ऐसे करियर में आप आ चुके हो जो कभी आपकी फील्ड नहीं रही होगी। ये एक ऐसा करियर है जो आपके लिए बिल्कुल नया दिख रहा है मुझको। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अपने पास्ट के उस करियर को छोड़ के इस करियर में एंट्री कर रहे हों जो आपने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये काम करूँगा या मैं ये काम करूँगी। तो आप में से जिन भी लोगों ने अभी अभी करियर चेंज किया है या जो लोग ऐसे करियर में ट्राई करने जा रहे हैं या ट्राई कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में जो उनकी कंफर्ट जोन नहीं थी, ये पाइल उनके लिए है। तो पाइल नंबर 1, मुझे ये दिख रहा है कि आप इमोशनली प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान हो अपने करियर को लेके और बहुत ही ज़्यादा आप सोच भी रहे हो कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कैसा रहेगा मेरा करियर। और प्रेजेंट टाइम में मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा सैड भी हो। यस, बहुत सैड हो, बहुत उदास हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है, ये जो आपने अपने करियर में चेंज किया है, ये जो आपके करियर में स्टकनेस चल रही है। काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जो काम तो कर रहे हों अपने करियर को लेके लेकिन उनका नाम नहीं हो रहा होगा। जैसे काफ़ी जगह ऐसा होता है ना कि आपने मेहनत की लेकिन नाम किसी और का हो रहा है। आप काम कर रहे हो लेकिन पहचान आपको नहीं मिल रही है, मेहनत आपकी है लेकिन शोहरत किसी और को मिल रही है। तो पाइल नंबर 1, आप में से कुछ लोग इस सिचुएशन में भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, जिस वजह से भी आपको थोड़ा बुरा लग रहा होगा कि मुझे नेम नहीं मिल रहा, मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, मेहनत मेरी है, कब ऐसा होगा। तो आप अब धीरे धीरे अपने आप को उस चीज़ से फ्री करते जा रहे हो, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे फ्रीडम को भी दिखाता है, पेन को भी दिखाता है और एक बहुत मेजर शिफ्ट को यहाँ पे दिखाता है। तो आपके करियर में शिफ्ट तो हुआ है नो डाउट पाइल नंबर 1, और इस शिफ्ट ने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा चेंज किया है। आपने अपने करियर में एक ऐसा बदलाव लेके आया है पाइल नंबर 1
कि अब आप उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और मुझे दिख रहा है कि ये जो बदलाव आपने किया है, ये सिचुएशन और हालातों की वजह से किया था। ये बदलाव आपकी खुशी से नहीं है, ये बदलाव आपकी पसंद का नहीं है, ये बदलाव हालातों की वजह से आपने अपने करियर में किया है। कुछ लोगों ने जॉब भी चेंज की होगी, कुछ लोगों ने करियर ही बदल दिया होगा, और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ही नया सेक्टर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके लिए लास्ट कार्ड यहाँ प्रेजेंट टाइम के लिए आया है नाइट ऑफ कप्स का, जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि हाँ, भले ही पेनफुल सिचुएशन में, भले ही बेमन से, भले ही डाउट में आके आपने करियर चेंज किया है, सिचुएशन से मजबूर होकर आपने करियर चेंज किया है पाइल नंबर 1, लेकिन फ्यूचर आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यही जगह आपके लिए थी। कि कभी कभी हम कुछ ऐसे सपने देखते जो हमारे लिए नहीं होते, ऐसे ही जो आप जिस पहले करियर में काम करे थे वो जगह शायद आपके लिए नहीं थी, या आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग आपके लिए नहीं थी, लेकिन अब जो आपने शिफ्ट किया है ये आपको रिकग्निशन भी देगा, नेम भी देगा, फेम भी देगा, और अब काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो गए पाइल नंबर 1। तो इसलिए अपने मन से सारे डाउट्स को आपको यहाँ पे क्लियर करना है, और अब आप जहाँ भी काम कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, उसके लिए आपको जो भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जो भी करियर की ज़रूरत है, वो आप यहाँ पे अच्छे से सीखिए। ऐसी आपके लिए यहाँ पे मुझे गाइडेंस दिख रही है। आइए अब देखते हैं प्रेजेंट टाइम में और क्या चल रहा है पाइल नंबर 1 के लिए। फाइल नंबर 1 के लिए प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे मुझे दिख रहा है यस, एंट्रेंस, यस, नई शुरुआत। आपने एंट्री की है एक ऐसे काम में जो आपके लिए नया है। काफ़ी लोग हो सकता है नई फील्ड में जा रहे हों, नया काम कर रहे हों, तो यस, आपके लिए एंट्रेंस है कि अभी अभी आपकी शुरुआत हुई है। और याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 3 8 8 की एनर्जी है, जो कि सैटर्न को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि पेनफुल ट्रांजिशन था आपके लिए ये, यानी आपने मन से आपने अपना करियर चेंज नहीं किया है प्रेजेंट टाइम में, ऐसा दिख रहा है। तो ये जो एंट्री है आपकी पाइल नंबर 1, ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल ज़रूर थी, लेकिन आप यहाँ पे स्टेबल होगे और बहुत आगे तक जाओगे। हो सकता है कि आपकी जो नई शुरुआत है ये कैसी सिचुएशन में क्यों ना आपने की हो, लेकिन ये आपको नेम भी, फेम भी, और बहुत ही ज़्यादा आपको मेंटल पीस यहाँ पे प्रोवाइड कराएगी। नो डाउट मेंटल पीस तो यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो प्रेजेंट कंडीशन ये है पाइल नंबर 1 आपके करियर की। अब देखते हैं फ्यूचर क्या रहने वाला है पाइल नंबर 1 का उनके करियर के। फ्यूचर क्या है पाइल नंबर 1 का उनके करियर। फाइव ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फ्यूचर जो आपके करियर का रहने वाला है, वो कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को अगर आप बैलेंस नहीं करते हो, तो आपका करियर जो है वो आपको वो रिज़ल्ट नहीं देगा जो आप उससे चाहते हो। क्योंकि जब हम कहीं ना कहीं बदलाव में आते हैं और बदलाव हमारे मन का नहीं होता, तो अगर हमने उसको दिल से एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, तो हमारे लिए सिचुएशन जो होती हैं, जो हालात होते हैं, वो डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए तो फ्यूचर मुझे ये दिख रहा है कि आपकी जो एक ये मेंटालिटी थी कि मुझे नेम नहीं मिल रहा, मुझे पहचान नहीं मिल रही, या ऐसा कुछ नहीं हो रहा, वैसा कुछ नहीं हो रहा, उन चीज़ों से आप अब बाहर आने वाले हो। वो चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। जो तकलीफ़ थी आपको, जो तकलीफ़ के साथ आपने करियर बदला था, या जिस तकलीफ़ के साथ आपने शुरुआत की थी, वो अब मुझे यहाँ पे ख़त्म होती दिख रही है। क्योंकि अब आप अपनी उस मेंटालिटी से दूर होके यहाँ पे एक नई शुरुआत दिख रही है। और ये नई शुरुआत ऐसी है क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत विजडम रखते हो पाइल नंबर 1, बहुत ज्ञान है, बहुत एनर्जी है आपके अंदर। स्पेशली मैं माइंड की एनर्जी की बात कर रही हूँ, मन की शक्ति की बात कर रही हूँ। तो उस मन की शक्ति के साथ अब आप अपने इमोशंस को एक नई शुरुआत की तरफ लेके जाओगे, जहाँ पे शुरुआत होगी हैप्पीनेस की, स्टेबिलिटी की, फ्रीडम की, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे दिख रहा है कि आप एक रिलैक्स एनर्जी में जाओगे अपने करियर को लेके। ये कहीं ना कहीं पास्ट में आपने अपने करियर को लेके बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत परेशानी फेस की है, लेकिन जो फ्यूचर आपके करियर का रहने वाला है, वो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी आपकी पैसे की प्रॉब्लम थी, वो यहाँ पे मुझे ख़त्म होती दिख रही है। और साथ ही साथ जो विजडम, जो ज्ञान आपके अंदर था, उसको यूटिलाइज़ करते हुए आप अपने विजडम को, अपने ज्ञान को लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। हो सकता है पाइल नंबर 1 आप में से बहुत से लोग चैनलर हों, बहुत से लोग टैरो रीडिंग का काम करते हों, या बहुत से लोग हीलिंग का काम करते हों। आप डॉक्टर्स भी हो सकते हो, काउंसलर भी हो सकते हो, टीचर्स भी हो सकते हो, या फिर आप में से बहुत से लोग
कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे भी परफॉर्म कर रहे हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपने अपने आप को अब एक्सेप्ट कर लिया है, जहाँ पे आप फ्री हो, जहाँ पे आपका कंट्रोल या आपके करियर का कंट्रोल आपके हाथ में है। जैसे आप अगर कोई चीज़ उछाल रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस है कि आप उसको वापस पकड़ भी लोगे, और ये ऐसी फ्रीडम की एनर्जी है जहाँ पे अब आपने अपने आप को खुला छोड़ दिया है। अब आपके अंदर डर नहीं है, आपके अंदर एंजाइटी नहीं है। ऐसी मुझे फ्यूचर की एनर्जी आपके करियर को लेके दिख रही है। आइए और देखते हैं क्या रहेगा पाइल नंबर 1 के फ्यूचर में उनका करियर। यस, अलायंस। तो पाइल नंबर 1, आप में से बहुत से लोग हो सकता है टीम में भी काम करें फ्यूचर में, या फिर किसी न किसी जो सोशल मीडिया का मुझे प्लेटफॉर्म दिख रहा था वहाँ पे आपको हो सकता है इनकम आनी शुरू हो जाए, या फिर लोग आपको पहचानने लगे। आपकी एक फ़ैन फॉलोइंग यहाँ पे मुझे फ्यूचर में बनती दिख रही है, जो आपको आपके काम के लिए जानेगी, जो आपके पीछे पीछे आएगी, जो आपको फॉलो करेगी। यस, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे, कहते नहीं लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया, और हमारा सफ़र और ऐसे ही आगे बढ़ता गया, आसान होता गया। तो ऐसी मुझे यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी दिख रही है पाइल नंबर 4 फ्यूचर में, जो आपका करियर यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आइए अब हम एंजल गाइडेंस देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए क्या है उनके करियर को लेके। एंजल गाइडेंस क्या है पाइल नंबर 1 के लिए, जो उनको फॉलो करनी चाहिए अपने करियर में। एंजल गाइडेंस पाइल नंबर 1 उनके करियर के लिए। यस, तो सबसे पहले पाइल नंबर 1 आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड मुझे दिख रहा है वो है यस, यानी कि आपने जो भी चेंज किया है वो सही है आपके लिए। आपको डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपना काम करते जाना है, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खुशी के साथ करते जाना है। और यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है कि आपको अभी यहाँ पे अपने आप को थोड़ा और ज़्यादा सीखने की और समझाने की ज़रूरत है, कि जो भी आपने करियर अभी शुरू किया है हो सकता है उसमें भी आपकी नॉलेज कम हो सकता है उसमें भी आपकी ट्रेनिंग कम हो पाइल नंबर 1। तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे अच्छा खासा समय भी दिया जाएगा डिवाइन की तरफ से, और आप अपनी ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हुए भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आप हीलिंग के लिए यहाँ पे आए हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी एनर्जी को हील करना है, बैलेंस में लेके आना है, ताकि आप यहाँ पे दूसरों को भी अच्छे से गाइडेंस दे पाएँ और समझा पाएँ। ये कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1 आपके पास वो पावर है, आपके पास वो शब्दों की शक्ति है, वो वाणी की शक्ति आपके पास मुझे दिख रही है, जहाँ पे आप अपने मन से, अपनी ऊर्जा से लोगों को सही रास्ते पर लेके आएंगे। तो इसके लिए लेकिन पहले आपकी ऊर्जा बैलेंस होनी बहुत ज़रूरी है, और आपके लिए यहाँ पे एंजल से ही आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले आपको अपनी हीलिंग करनी है, एनर्जी को बैलेंस करना है, मेडिटेशन करना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो भी करियर में आपने एंट्री की है उसको अच्छे से सीखने और समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। ऐसा आपके लिए यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस यहाँ पे मुझे दिख रही है। चलिए अब लास्ट में हम देखेंगे कोई क्वेश्चन पाइल नंबर 1 आपके अगर मन में चल रहा है, अपने करियर को लेके आप जानना चाहते हैं कोई भी एक क्वेश्चन, तो चलिए हम उस क्वेश्चन का आंसर अपनी इस बुक से देखें। चलिए अपने मन में उस क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, जो भी अपने आपके दिमाग में चल रहा हो, फिर हम अपनी बुक से उस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए चेक करेंगे। अपने मन में उस क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए पाइल नंबर 1। चलिए अब हम देखते हैं आपके उस क्वेश्चन का आंसर क्या है जो हमारी बुक आपको देने वाली है। यस, सीक आउट मोर ऑप्शंस। यस, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज्ड हैं, मैं क्या करूं, लर्निंग कैसे करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है कि आप परफेक्शन चाहते हो अपने काम में। आप ये नहीं चाहते कि मैंने अगर नया करियर ऑप्शन अडॉप्ट किया है तो कोई मुझसे ये ना कहे कि तुम्हें ये चीज़ नहीं आती, तुम्हें यहाँ पे ये नॉलेज कम है, तो आप उस चीज़ को सीखना चाहते हो। तो आपको यहाँ पे सीखने के लिए ऑप्शंस बहुत मिलेंगे। आप बुक से सीख सकते हो, आप किसी की हेल्प ले सकते हो, आप इंटरनेट वगैरह का यूज़ कर सकते हो अपनी उन चीज़ों को सीखने के लिए। तो आपको यहाँ पे लर्निंग बहुत अच्छे से करनी है और ऑप्शंस को यहाँ पे एक्सप्लोर करना है। आपके लिए यहाँ पे हमारी आंसर बुक से ये आंसर है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी, मैसेज आपसे रेजिनेट किए होंगे। तो गाइस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलते हैं हम पाइल नंबर 2 की तरफ और देखते हैं उनके करियर में प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और फ्यूचर क्या रहने वाला है। वेलकम पाइल नंबर 2। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी अपने लिए पाइल नंबर 2 को सेलेक्ट किया है उनका करियर का प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है और उनके करियर में फ्यूचर में क्या आने वाला है, एंजल गाइडेंस क्या है उनके लिए, और साथ ही साथ हम देखेंगे अपनी
द बुक ऑफ आंसर से उनके लिए उनके क्वेश्चन का आंसर क्या है रिगार्डिंग टू देयर करियर। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग और देखते हैं उनके करियर की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। पाइल नंबर 2 के करियर की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। पाइल नंबर 2, बहुत कार्ड्स आ गए आपके लिए। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। यहाँ पहला प्रेजेंट सिचुएशन का कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द फूल और 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपके करियर की प्रेजेंट एनर्जी है। अब फ्यूचर एनर्जी देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, द सन एंड डेथ कार्ड। तो पाइल नंबर 1 आपके करियर, पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 आपके करियर की जो प्रेजेंट सिचुएशन मुझे दिख रही है वो काफ़ी ज़्यादा स्टक दिख रही है। हो सकता है आप अपने करियर में जिस तरह की स्टार्टिंग चाहते हो, जिस तरह का आप अपने करियर में मोशन चाहते हो, या जिस तरह की आप अपने करियर में चाहते हो कि फास्ट काम हो, जल्दी काम हो, उस तरह का काम मुझे अभी होता प्रेजेंट टाइम में नहीं दिख रहा है। तो प्रेजेंट टाइम में पाइल नंबर 2 हो सकता है आप अपने करियर को लेकर स्टक हों। आप अपने करियर में वैसी ग्रोथ नहीं अचीव कर पा रहे जैसे ग्रोथ के लिए आप मेहनत कर रहे हो। नो डाउट आप मेहनत भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो और अच्छे से उसको परफेक्शन के साथ यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप अपनी सिचुएशन में, आप अपने करियर के सराउंडिंग में, हो सकता है ऑफिस की कंडीशंस आपके यहाँ ऐसी हों या फिर कहीं ना कहीं आप मेंटल फटीग से गुजर रहे हो जहाँ पे आप उस रिज़ल्ट तक नहीं पहुँच पा रहे जिस रिज़ल्ट की आप यहाँ पे उम्मीद लेकर बैठे हो पाइल नंबर 2। साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि आप अपने करियर के स्टार्टिंग के डेज़ को याद कर रहे हो कि पहले कितना अच्छा था। हो सकता है कि आपने अपने काफ़ी करियर चेंज किए हो पाइल नंबर 2। पहले आप कुछ और करते हो, आप कुछ और कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे मिसिंग एनर्जी दिख रही है कि आप अपने पहले वाले करियर को याद कर रहे हो, या पहली वाली जॉब को याद कर रहे हो, या पहले वाले उस एटमॉस्फेयर को याद कर रहे हो जहाँ पे आप अच्छे से काम कर लिया करते थे। और प्रेजेंट टाइम में आप कहीं ना कहीं खुश नहीं हो अपनी जॉब से, अपने काम से, या फिर अपने करियर से, और आपको लग रहा है कि बस मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मैं ये जगह चेंज कर लूँ, या फिर मैं ये जॉब चेंज कर लूँ। इस तरह की मुझे फ्रीक्वेंसी दिख रही है और आप इमोशनली, अपने मेंटली ऐसे ट्रैप में फंसे हुए हो पाइल नंबर 2 कि आप अपने करियर को एंजॉय नहीं कर रहे हो। सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं दिख रहा है पाइल नंबर 2 कि आप अपने करियर या अपनी जॉब या अपने काम से प्रेजेंट टाइम में इस समय सेटिस्फाई नहीं हो। आपको लगता है कि जॉब चेंज कर ली जाए या जगह चेंज कर ली जाए, या फिर ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप अपने प्रेजेंट करियर को लेके हैप्पी नहीं हो सकता है सैलरी से खुश ना हो, एटमॉस्फेयर से खुश ना हो, या फिर ऑफिस की पॉलिटिक्स आपको यहाँ पे परेशान कर रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है यहाँ पे पाइल नंबर 2 कि आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो रही है, आपका करियर पूरी तरह रुका हुआ है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत चीज़ें ट्राई कर चुके हो, बहुत ऑप्शन एक्सप्लोर कर चुके हो, एक से ज़्यादा चीज़ों को आपने ट्राई किया है, लेकिन पाइल नंबर 2 आपको कहीं सक्सेस नहीं मिली। जैसे होता नहीं कि आपने जैसे 5 चीज़ों में ट्राई किया, हर जगह फेलियर मिल रही हो, लगातार फेलियर पे फेलियर आपको यहाँ पे मिल रही है पाइल नंबर 2। उस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और आप में से काफ़ी लोग इस कदर निराश हो चुके हो, मुझे ये दिख रहा है कि अब आप कुछ और नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि बस अब मैं भाग जाऊँ, मुझे करियर में कुछ नहीं करना, शायद करियर मेरे लिए है ही नहीं, मैं घर पे बैठने के लिए बना हूँ या बनी हूँ, या मुझे दूसरे पैसे देते रहेंगे, मैं कभी खुद कमा पाऊँगा या कमा पाऊँगी कि नहीं कमा पाऊँगी। ऐसी फ्रीक्वेंसी मुझे यहाँ पे दिख रही है पाइल नंबर 2 आपके लिए, जहाँ पे आपने गिव अप कर दिया है कि नहीं, करियर जैसी चीज़ मेरे लिए है ही नहीं। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसलिए यहाँ पे जो मैसेजेस हैं वो ये कुछ स्पेसिफिक मैसेज मुझे यहाँ मिल रहे हैं कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने करियर की अब शुरुआत करते करते थक चुके, तो आपको लगता है कि अब सब कुछ छोड़ देना चाहिए, भाग जाना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे द फूल की एनर्जी है, तो लेकिन मुझे दिख रहा है कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपके अंदर टैलेंट बहुत है पाइल नंबर 2। आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, इनोवेशंस के आइडियाज़ हैं, एनर्जी बहुत है, लेकिन हाँ, कंटिन्यू फेलियर मिलने की वजह से या कंटिन्यू
रिजेक्शन मिलने की वजह से या कहीं सक्सेस नहीं मिलने की वजह से, या लोगों की कुछ कमेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं, कुछ कितने लोगों की बातें कुछ ऐसी इम्पोज होंगी आपके लिए, जिसकी वजह से एक ऐसा माहौल बन गया है कि आप अच्छे से नहीं काम कर पा रहे। तो उन सब की भी यहाँ पे मुझे एंडिंग दिख रही है, लेकिन अभी उसके लिए यहाँ पे टाइम है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट में और क्या है पाइल नंबर 2, और क्या चल रहा है प्रेजेंट। रिलेशनशिप्स, पाइल नंबर 2, हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग की लाइफ में इस समय करियर का ना लेकर रिलेशनशिप का टाइम चल रहा हो। रिलेशनशिप बेसिकली मुझे यहाँ पे फैमिली के साथ दिख रही है, फ्रेंड्स के साथ दिख रही है, आपका पार्टनर भी यहाँ पे हो सकता है, लेकिन बेसिकली मुझे दिख रही है कि अभी जो आपका टाइम है ये अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करने का है। हो सकता है आपकी फैमिली से आपके रिश्ते ना अच्छे हों, या फिर आपने अच्छा टाइम स्पेंड ना किया हो, आपने अपना टाइम करियर को बहुत दिया हो, आपने अपना टाइम अपने एम्बिशंस को बहुत दिया हो अभी तक। तो इसलिए अभी आपका टाइम चल रहा है कि आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करो, या फिर जो आपके आसपास लोग हैं या जो लोग आपकी लाइफ में अभी भगवान ने डाल रखे हैं उनके साथ अभी टाइम स्पेंड करने का यहाँ पे मुझे टाइम दिख रहा है। और आप में से बहुत से लोग ऐसा कर रहे होंगे कि करियर में तो कुछ नहीं हो रहा, ना नई शुरुआत ना कुछ प्रोग्रेस, तो अभी आप अपना टाइम अपने पार्टनर, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे शेयर करते या टाइम स्पेंड करते मुझे दिख रहे हैं पाइल नंबर 2। आइए अब आपके फ्यूचर कार्ड्स देखते हैं कि फ्यूचर में आपके लिए क्या है, फ्यूचर में आपका करियर कैसा रहने वाला है, क्या चेंजेस है। तो पाइल नंबर 2, मुझे दिख रहा है कि जो भी स्टकनेस, जो भी रुकावट या जो भी पॉज की एनर्जी थी आपके प्रेजेंट टाइम में, फ्यूचर में वो एनर्जी यहाँ पे बदलने वाली है। एक्शंस मुझे दिख रहे हैं कि स्लोली स्लोली होंगे, लेकिन हाँ आपके मन में इनोवेशंस की जो आइडियाज़ है वो आने शुरू हो जाएंगे। जो आप यहाँ पे थका हुआ महसूस कर रहे हो, रुका हुआ महसूस कर रहे हो, लग रहा है कुछ नहीं होगा, तो फ्यूचर में आपके मन में खुद ऐसे आइडियाज़ आएंगे, क्योंकि अब टाइम शुरू हो चुका होगा आपके करियर का। और मुझे दिख रहा है ये नवंबर के आसपास का टाइम बेसिकली मुझे दिख रहा है, जो फेस्टिव सीजन होते हैं उसमें आपके मन में एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस वापस से आएगी कि नहीं अब मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि ना डिवाइन टाइमिंग आते ही सब कुछ फटाफट होने लगते, तो ऐसे ही आपके मन में आइडियाज़ आने लगेंगे, ऑप्शंस आने लगेंगे, और आप वापस से अपने करियर के लिए वही एक्साइटमेंट फील करने लगेंगे जो आप स्टार्टिंग में किया करते थे। तेज़ी से बदलाव होगा आपके करियर में, आप जल्दी जल्दी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पे सन कार्ड और डेथ कार्ड यहाँ पे साथ में आया, यानी कि एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन पाइल नंबर 2 आपके लिए। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसा रीबर्थ की एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से बिल्कुल अपोजिट काम करें। अगर आप यहाँ पे थके हुए हो या उदास हो तो यहाँ पे आप एक्साइटेड हो, खुश हो। अगर यहाँ पे आपका कुछ नहीं हो रहा तो यहाँ पे आप बहुत कुछ कर रहे हो। यहाँ पे अगर आपको कोई जानता नहीं तो यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा फैंस हैं और आपके टैलेंट की यहाँ पे वैल्यू हो रही है। कहाँ पे? फ्यूचर में। तो पाइल नंबर 2, भले ही सिचुएशन प्रेजेंट टाइम में कितनी ही स्ट्रक क्यों ना हो, प्रेजेंट टाइम में कुछ ना हो रहा हो आपके करियर में, लेकिन फ्यूचर मुझे आपके करियर में दिख रहा है एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसा मेजर चेंज, एक ऐसा शिफ्ट जहाँ पे आप फेमस भी हो, जहाँ पे करियर भी है आपके पास, और हो सकता है कि आप इतना पैसा बनाएं, इतना ज़्यादा अच्छे से काम करें, और स्पेशली मुझे ये आपके थॉट्स दिख रहे हैं, यानी कि आपके थॉट्स, आपकी इनोवेशन, आपके आइडियाज़ और आपके कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होने वाले फ्यूचर में आपके करियर को लेके कि आप बहुत खुश होंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस चला गया है पाइल नंबर 2 करियर के फील्ड में कि मैं कुछ कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगा, उस चीज़ से आप बाहर आते दिख रहे हो। आप एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हो पाइल नंबर 2 फ्यूचर में, जहाँ पे आप हर जगह हाथ आजमाने वाले और फ्री होके, केयर फ्री होके, क्योंकि अब आपको अपनी विल पावर पे भरोसा है, अब आपको अपने ऊपर भरोसा आ चुका है पाइल नंबर 2, और आप बहुत अच्छे से यहाँ पे काम करने वाले हो। और ऐसा चेंज आपके अंदर आएगा कि आप खुद सरप्राइज होगे कि इज़ दिस मी, ये मैं हूँ, मैंने इतना अपने अंदर इनर वर्क कर लिया, मैंने इतना अपना शैडो वर्क कंप्लीट कर लिया है कि अब मैं अपने करियर में कभी भी फेलियर से निराश नहीं होता या निराश नहीं होती, बस मैं आगे बढ़ती जाती हूँ या आगे मैं बढ़ता जाता हूँ। ऐसी फ्रीक्वेंसी मुझे दिख रही है कि यहाँ पे आप जो निराश हो चुके थे, फ्यूचर में आप हर उस चीज़ से बाहर आ जाओगे, बहुत अच्छा काम करोगे। और मुझे ये भी दिख रहा है कि पाइल नंबर 2 कि आप इतने अच्छे से काम करोगे कि आप खुद के बॉस बनोगे। आप में से बहुत से लोग मुझे बिज़नेस करते दिख रहे हैं फ्यूचर में, और ये ऐसा बिज़नेस है जहाँ पे आप खुद के खुद बॉस हो, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, आप खुद के खुद बॉस हो, खुद का आपका बिज़नेस है, आप लोगों को यहाँ पे जॉब प्रोवाइड कराओगे, और ये सब कुछ आपके इनोवेशन से होगा, आपकी विल पावर और आपके आइडिया से होगा, जो आपके माइंड में आने वाला है पाइल नंबर 2। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप
जैसे नहीं होता एक नया जन्म मिलना, आपके करियर की जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, एक नया जन्म यहाँ पे आपके फ्यूचर में आपके करियर में होने वाला है। और ये नया जन्म आपके इनोवेशन, आपकी विल पावर, आपकी सेल्फ से होगा, जिस सेल्फ से आप बाहर आ चुके हो, जो एक नेगेटिव सेल्फ थी उससे आप बाहर आ चुके हो और बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आप करोगे। बहुत अच्छी एनर्जी है आपके फ्यूचर की। और देखते हैं क्या है पाइल नंबर 2 के फ्यूचर में। यस, देखिए सेकंड हाउस रिसोर्सेस। तो पाइल नंबर 2, आपका फ्यूचर मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है करियर में, कि आपके पास हर वो रिसोर्स होगा, आपका तीर भी निशाने पे लगने वाला है, हर वो रिसोर्स आपके पास होगा जिस रिसोर्स की आपको ज़रूरत है अपने करियर में। क्योंकि जो बिज़नेस आइडिया आपके मन में आने वाला है, जो एक नया प्लान आप एक्सिक्यूट करने वाले हो अपने फ्यूचर में अपने करियर को लेके, तो उसके लिए जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, जिस भी रिसोर्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी, वो सब आपके पास मौजूद होगा। आपकी फैमिली जिसके साथ अभी आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपके वो लोग जो आपके साथ अभी टाइम स्पेंड कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, वहाँ से भी मुझे आपको सपोर्ट मिलते दिख रहा है। हो सकता है वो लोग आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करें आपके बिज़नेस में, या फिर आपको कुछ आइडिया दें, या फिर आपको सपोर्ट दें। तो हर वो चीज़ जो आपको ज़रूरत है अपने बिज़नेस के लिए, हर वो चीज़ आपको मिलने वाली है। भले ही देर से स्टार्ट होगा पाइल नंबर 2 आपका करियर, लेकिन इतना ज़्यादा चमकने वाला है आपका करियर, सूरज की तरह चमकेगा कि जिसकी चमक से बाकी सब फीके पड़ जाने वाले हैं। तो अपने ऊपर अभी आप भरोसा रखिए, हिम्मत मत हारिए पाइल नंबर 2, मैं आपसे यही कहूँगी। क्योंकि आपकी जो हिम्मत है वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड और स्ट्रॉन्ग होने वाली है फ्यूचर में, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाएंगे। कि देखिए यहाँ पे सेकेंड हाउस आया है, जो इंडिकेट ही करता है हमारी मनी को, पैसे को। बहुत कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए अब एंजल गाइडेंस देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या है रिगार्डिंग देयर करियर। एंजल गाइडेंस क्या है पाइल नंबर 2 के लिए। यस, साइंस एंड रिमाइंडर्स। आपको बार बार ये याद दिलाया जा रहा है कि आप प्रेजेंट सिचुएशन में कैसी भी सिचुएशन क्यों ना फेस कर रहे हो, आपका करियर कितना ही स्टक क्यों ना हो, कितना ही रुका क्यों ना हो पाइल नंबर 2, लेकिन हाँ आपको रिमाइंडर्स मिल रहे हैं, आपको साइंस मिल रहे हैं कि फ्यूचर में यहाँ पे नई शुरुआत भी है। आप अपनी कहानी खुद अपने हाथों से लिखने वाले हैं। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है स्पिरिट गाइड्स भी यहाँ पे आपकी हेल्प करने वाले हैं, आपके पूर्वज यहाँ पे आपकी हेल्प करने वाले हैं। आपको आपकी किस्मत की कलम भगवान देने वाले हैं, इसलिए आपको यहाँ पे प्रेजेंट टाइम से खुद को जज नहीं करना है पाइल नंबर 2, स्पेशली जो भी स्टकनेस आपके करियर में चल रही है उससे, क्योंकि आपके लिए फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ यस, ये देखिए मदर फादर गॉड, आपके पेरेंट्स, हो सकता है पाइल नंबर 2 आप में से बहुत से लोग ऐसे हों जिनके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं हैं, और जिनके हैं उनको यहाँ पे उनका प्रेजेंस का सपोर्ट मिलेगा, और जिनके पेरेंट्स नहीं है उनकी स्पिरिट उनको सपोर्ट कर रही है। ये स्पेसिफिक मैसेज है पाइल नंबर 2, किसी किसी के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए मैसेज है जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, फिज़िकली फॉर्म में उनके साथ नहीं है। तो उनकी जो सोल है वो आपको सपोर्ट कर रही है, वो आपको यहाँ पे गाइडेंस दे रही है और आपको पावर दे रही है पाइल नंबर 2। यस, तो आपको यहाँ पे निराश नहीं होना है। याद रखना है कि आपके पेरेंट्स भले ही प्रेजेंट टाइम पे आपके साथ ना हो, फिज़िकली आपके साथ ना हो, लेकिन वो आपके साथ हैं। और ये स्पेसिफिक मैसेज है गाइस, हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन हाँ जिनके पेरेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि वो आपको सपोर्ट करेंगे इमोशनली। आपको पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट मिलने वाला है पाइल नंबर 2, आपके बिज़नेस के लिए, आपके करियर के लिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि दुनिया भले ही हमें कुछ भी कह रही हो, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमारे साथ होते हैं, हमारे माता पिता हमारे साथ होते हैं। तो पाइल नंबर 2, प्रेजेंट टाइम में कितना ही टफ टाइम क्यों ना चल रहा हो, याद रखिएगा आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, वो हमेशा आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइडेंस देंगे। और कोई कुछ भी कहे, कोई कैसा भी आपको जज करे आपके प्रेजेंट करियर की वजह से, लेकिन वो जानते हैं कि मेरे बच्चे के अंदर कितना पोटेंशियल है, वो कितना अच्छा काम कर सकता है। क्योंकि प्रेजेंट लोग, ये जो आसपास के लोग हैं, वो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन देख रहे हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स आपकी फ्यूचर ग्रोथ देख रहे हैं कि आप कितना आगे जाने वाले हो। और लास्ट आपके लिए यहाँ पे कार्ड आया है फ्रीडम का। तो आपको यहाँ पे फ्रीडम रखनी है अपने माइंड को लेकर, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है, आपको परेशान नहीं होना भी। आपकी जो विश है, आप एक स्टार हो, स्टार हमेशा ही चमकता है। दिन का टाइम है इसका मतलब ये नहीं कि स्टार नहीं चमकेगा, नहीं, स्टार ज़रूर चमकेगा, उसका टाइम आने दो, रात आने दो, वो हमेशा चमकेगा। तो पाइल नंबर 2, अपने मन से सारे डाउट को यहाँ पे रिलीज़ कर दीजिए। एंजल्स आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, स्टार्स आपके साथ हैं,
सब कुछ आपके साथ है, तो आपको डाउट नहीं करना है क्योंकि फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है करियर के रिगार्डिंग। चलिए अब पाइल नंबर 2, आपके मन में कोई भी अगर क्वेश्चन चल रहा हो रिगार्डिंग टू योर करियर, तो अपने उस क्वेश्चन को आप अपने मन में सोच लीजिए, रिपीट कर लीजिए, फिर हम अपने द बुक ऑफ आंसर से देखेंगे कि डिवाइन आपको उस क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं। चलिए अपने मन में उस क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए रिगार्डिंग टू योर करियर। चलिए अब हम देखते हैं क्या है उस क्वेश्चन का आंसर जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं। प्रेस फॉर क्लोजर, यानी कि अभी आपको यहाँ पे और क्लोजर की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाइल नंबर 2 आपके मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि प्रेजेंट टाइम में मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, मैंने तो इतनी मेहनत करी, मैं तो इतना इनोवेटिव था या थी, या इतनी ज़्यादा मेरे पास क्रिएटिविटी थी। तो आपको क्लोजर मिलने वाला है कि उस समय आपको सक्सेस क्यों नहीं मिली जिस समय आपने मेहनत की थी, क्योंकि वो सक्सेस भगवान ने बचा ली है, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स के साथ आपको यहाँ पे बहुत सारी देने वाले हैं। जैसे नहीं होता कि हमें एक टॉफ़ी नहीं मिली, हम परेशान हैं, लेकिन भगवान ने आपके लिए पूरा टॉफ़ी का पैकेट यहाँ पे सोच के रखा हुआ है कि वो आपको देंगे। तो पाइल नंबर 2, होप रखिएगा, आपका करियर फ्यूचर में बहुत अच्छा शाइन करेगा, आप खुद सरप्राइज़ हो क्योंकि आपके पास यहाँ पे खुद का होगा और बहुत पैसा होने वाला है। तो गाइस ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। होप मैसेज आपको पसंद आए होंगे, रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी गाइस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अब चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ और देखते हैं क्या है उनके करियर मैसेजेस प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। वेलकम पाइल नंबर 3। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी अपने लिए ब्लू स्टोन यानी पाइल नंबर 3 को सेलेक्ट किया है, उनके करियर की क्या है प्रेजेंट सिचुएशन और क्या रहेगा फ्यूचर उनके करियर का। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 3 के लिए उनकी रीडिंग। चलिए पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस हैं उनके करियर के लिए। प्रेजेंट सिचुएशन है 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, द स्टार। फ्यूचर क्या है पाइल नंबर 3 के लिए। फाइल नंबर 3, प्रेजेंट टाइम में आपका करियर मुझे दिख रहा है कि आप ऑप्शंस को लेके बहुत कंफ्यूज्ड हो, आप नहीं समझ पा रहे कि व्हाट इज़ बेस्ट करियर फॉर मी। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर रहे हो, कई जगह हो सकता है आपने नौकरियां भी बदली हो, और पिछले 4 महीने आपके करियर के लिए इतने ज़्यादा परेशान वाले रहे हैं कि आप नहीं समझ पा रहे कि मेरे लिए कुछ करियर ऑप्शंस भगवान ने बनाए भी हैं कि नहीं, या मेरे लिए कोई करियर है भी कि नहीं। ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आप परेशान हो अपने करियर को लेके। यस, फाइल नंबर 3, बहुत स्ट्रेस मुझे दिख रहा है, कन्फ्यूज़न बहुत दिख रही है। हो सकता है कि आपके आसपास ऑप्शंस हों बट आपके मन को नहीं भा रहे हों, क्योंकि 4 ऑफ कप्स बेसिकली ऐसी एनर्जी होती है कि हमारे पास तो ऑप्शंस हैं, हमारे पास जॉब भी दिख रही है, हमको काम भी दिख रहा है, लेकिन वो काम कहीं ना कहीं में इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है। तो हो सकता है पाइल नंबर 3 आप में से बहुत से लोग ऐसे हो जो काम भी कर रहे हो, लेकिन आप इमोशनली सेटिस्फाई नहीं हो अपने जॉब से या फिर अपने काम से या अपने प्रोफेशन से, जो भी आप प्रेजेंट टाइम में कर रहे हो, या फिर आपको जॉब नहीं मिल रही, आप ऑप्शंस बहुत एक्सप्लोर कर रहे हो और सब में कन्फ्यूज़ हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। प्रेजेंट टाइम मुझे बेसिकली पाइल नंबर 3 कन्फ्यूज़न की एनर्जी का दिख रहा है, स्ट्रेस का दिख रहा है और परेशानी का दिख रहा है, स्पेशली करियर में सेटिस्फेक्शन नहीं दिख रहा है। और साथ ही साथ ऐसा हो सकता है कि कोई नया ऑफ़र आपको मिला हो अपने करियर को लेके, कोई एक ऐसा ऑफ़र ऐसा मिला होगा पाइल नंबर 3 आपको जो आपने कभी चाहा होगा, या फिर एक ऐसा ऑफ़र जो आपने सोचा नहीं था लेकिन आपके पास वो ऑटोमेटिकली आ गया, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और ये ऑफ़र जॉब का ही ऑफ़र है, ये ऑफ़र करियर का ही ऑफ़र है। ये हो सकता है कि कोई ऐसा ऑफ़र हो जो आप जिसको लेकर कंफ्यूज हो, सोच रहे हो कि ये ऑफ़र मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये ऑफ़र मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये मेरे लिए है कि नहीं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है कहीं से आपको कॉल लेटर आ गया हो या फिर इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कोई विश है अपने करियर को लेके। पाइल नंबर 3 आप बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसे दिख रहे हो कि आपने अपने करियर को लेकर कुछ ड्रीम्स देखे हैं, कुछ सपने हैं आपके। आपका करियर ऐसा नहीं कि बस आप काम करने लगे, आप जॉब करने लगे, नहीं, आपने बहुत सारे सपने देखे हैं,
बहुत सारे आइडियाज़ हैं आपके कि मैं ऐसा काम करूँगा या मैं ऐसे काम करूँगी, मुझे नेम मिलेगा, मुझे फ़ेम मिलेगा, या फिर मैं ऐसा करूँगी कि लोगों की लाइफ़ चेंज होगी, या मुझे लोगों के लिए काम करना है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा प्लान्स हैं आपके पाइल नंबर 3। आप ऐसे नहीं हो कि बस मैं जॉब करने लगा या करने लगी, पैसा आ रहा है, इनफ नहीं। आप सोचते हो अपने करियर के लिए, आप उसमें एनर्जी डालना चाहते हो, आप उसमें अपना टाइम, अपने इमोशन इन्वेस्ट करते हो। तो इसलिए आप चाहते हो कि आपका करियर ऐसा हो जो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट दे, कि करियर ऐसा जो आपको पूरी लाइफ करना है, पूरी लाइफ परफॉर्म करनी है कोई ड्यूटी, पूरी लाइफ परफॉर्म करना है कोई काम, तो आप चाहते हो कि वो बहुत अच्छे से रहे। तो प्रेजेंट टाइम में भले ही आप कंफ्यूज हो, या उस ऑफ़र को जो आपकी तरफ डिवाइन भेज रहा है आप उसको देख नहीं पा रहे हो, परेशान हो, लेकिन आपका जो माइंडसेट है करियर को लेके, वो ऐसा है कि काम से प्यार करना चाहिए। आप काम से प्यार करते हैं पाइल नंबर 3। आप काम को पसंद करते हैं। ये नहीं कि बस मैं कर रहा हूँ नहीं। आप अपने काम को पसंद करते हो, करना चाहते हो, और कहीं न कहीं आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो अपने काम से। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को रोकना पड़ता है कि बस काम बहुत हो गया, अब रोक दो, घर का देखो या खा लो या पी लो। आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हो पाइल नंबर 3 अपने काम में, कि आपको अपने खाने की, अपने पीने की या खुद का ख्याल नहीं रहता। आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हो अपने काम में, मुझे ऐसा दिख रहा है। और ये इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा है क्योंकि आप इमोशनली कनेक्ट करते हो अपने काम से। यस, चलिए देखते हैं और क्या है प्रेजेंट सिचुएशन फाइल नंबर 3 के लिए। परसेप्शन। तो पाइल नंबर 3 मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने अपने मन में बहुत ज़्यादा सोच के रखा है अपने काम को लेके, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हैं आपके अंदर अपने काम को लेके, और कहीं ना कहीं आपके करियर पे या जो भी आप काम करते हो उस पर लोगों की कमेंट बहुत है। लोगों की, हो सकता है आपको कमेंट मिलते हों, आपको लोग कहते हों ये ऐसा था, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं है। क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं, हो सकता है आप बहुत से लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देते हो, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है। तो आप कुछ ऐसा काम करते हो जहाँ पे लोगों के मन की हीलिंग होती है। हो सकता है आप जैसे बहुत से लोग टीचर्स हो, गाइडेंस देते हो, लोगों को समझाते हो। प्रेजेंट टाइम में तो मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि आप इस वक्त अपने इनर वर्क में भी फोकस कर रहे हो, अपने करियर को और एक्सप्लोर करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हो, और जो ऑफ़र आपको मिला आप उसकी तरफ सोच रहे हो। जैसे कि आप देखो मून के यहाँ पे फेजेस होते हैं, कभी पूरा, कभी कम, धीमे धीमे कम, धीमे धीमे ज़्यादा। तो ऐसे ही हो सकता है आपका करियर भी रहा हो, कभी बहुत अच्छा चल रहा है, कभी बहुत कम चल रहा है, कभी आप परेशान हो, कभी आप खुश हो अपने करियर से। तो ऐसी फ्लक्चुएशन वाली एनर्जी प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे आपके करियर को लेके दिख रही है। अब हम फ्यूचर में आते हैं। पाइल नंबर 3 आपके फ्यूचर एनर्जी क्या है आपके करियर को लेके। तो फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि एक जो आपके करियर को लेके आपके मन में डाउट था, आप अपने करियर को लेके जिस भी कन्फ्यूज़न की सिचुएशन में थे, या जो आप आराम कर रहे थे, कि हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने अपना करियर से ब्रेक लेके रखा हो, ब्रेक में चल रहे, तो वो ब्रेक मुझे यहाँ पे ख़त्म होता दिख रहा है। अब आपका आराम का समय, अब आपकी हीलिंग का समय यहाँ पे मुझे दिख रहा है फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, और आप फ्री होके काम करोगे, मेहनत से काम करोगे, और आपका काम आपके इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है पाइल नंबर 3, कि आप अपने इमोशंस के साथ, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी है आपके करियर के रिगार्डिंग कि पहले आप रेडी हो तब आप काम कर पाओगे। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आप इमोशनली मुझे उतने इन्वॉल्व या रेडी नहीं दिख रहे हो अपने काम को लेके, कन्फ्यूज़न भी है यहाँ पे, स्ट्रेस भी है यहाँ पे। लेकिन फ्यूचर में आप हील हो चुके हो, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और आप अपनी इंट्यूशन को समझते हुए, अपने आप को समझते हुए, अपनी रिक्वायरमेंट्स को समझते हुए काम कर रहे हो, कि आप इमोशनली इन्वॉल्व होते हो काम में, तो आपका काम ऐसा ही होना चाहिए जो आपको इमोशनली रिलैक्स फील दे। आपका काम ऐसा ही मुझे फ्यूचर में दिख रहा है जहाँ पे आप इमोशनली खुश हो, जहाँ पे आपको स्ट्रेस नहीं है। क्योंकि पाइल नंबर 3 आप ऐसी पर्सनालिटी के पर्सन हो कि आप वही काम अच्छे से कर सकते हो जिस काम में आपका मन लगता है। ऐसा काम जहाँ पे आपका मन नहीं लगता, ऐसा काम जो आपको पसंद नहीं, वो काम आप लंबे समय तक नहीं कर सकते। इवन मैं तो कहूँगी आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है, क्योंकि आप मन से जुड़ते हो, और जब आपका मन वहाँ नहीं लग रहा तो आप वो काम नहीं कर पा रहे हो। लेकिन फ्यूचर में आपका मन वहाँ लग चुका है, आप इन्वॉल्व हो चुके हो उस काम में, इमोशनली कनेक्ट हो चुके हो, और जो भी आपकी हीलिंग थी, जो भी आपके दुख थे अपने काम को लेके, कि ये काम अच्छा नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ, मुझे मज़ा नहीं आ रही, तो वो सब यहाँ पे ख़त्म हो रहा है फ्यूचर में। आप रिलैक्स होगे और खूब इंजॉय के साथ अपने काम को एक्सपीरियंस करोगे, खुशी खुशी अपना काम करते आप मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। और ये खुशी इतनी ज़्यादा है पाइल नंबर 3 कि आप खुश हो अपने आप में,
कि आपका काम बस, आपको किसी और तीसरे पर्सन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं लग रही फ्यूचर में। आप अपने इमोशंस के साथ बैलेंस हो चुके हो, हैप्पी हो और बहुत ही रिलैक्स हो अपने काम को लेकर। फ्यूचर बहुत अच्छा है पाइल नंबर 3 आपके करियर के रिगार्डिंग, जहाँ पे आप रिलैक्स हो और आपका मन भी लग चुका है अपने काम को लेकर। और क्या है, यस, फर्स्ट हाउस, यानी कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच चुके होगे पाइल नंबर 3। यानी कि जहां आप प्रेजेंट टाइम में निराश हो, परेशान हो, फ्यूचर क्या है, मेरा काम क्या है, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं खुश नहीं हूँ, ऑफ़र जो मिल रहा है वो अच्छा है कि नहीं, तो आप यहाँ पे परेशान हो, लेकिन फ्यूचर में आप पहुँच चुके होगे अपनी मंजिल तक। फ्यूचर में आपका मन लग चुका है, फ्यूचर में जो भी आपकी ट्रेनिंग होनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है और आप खुशी खुशी अपना काम कर रहे हो पाइल नंबर 3। खुश हो आप, फूल खिले हैं, मन खुश है, फाइनेंसेस भी अच्छे हैं आपके, ग्रोथ भी हो रही है, आप पैसा ही बना रहे हो, मन से भी खुश हो। सबसे बड़ी बात कि आप सेटिस्फाई हो अपने काम से पाइल नंबर 3। यस, फ्यूचर में आप पहुंच चुके हो जहां आप जाना चाहते थे। कहते नहीं, हमारी एक तलाश होती है कि मैं यहाँ जाना चाहती हूँ या जाना चाहता हूँ, आप वहाँ पे पहुँच चुके हो पाइल नंबर 3। कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से आपको, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है जहाँ पे आप वहाँ पे पहुँच चुके हो जहाँ पे आपकी पर्सनालिटी है। आपको आपकी पर्सनालिटी, आपको आपके अकॉर्डिंग वर्क यहाँ पे मिल चुका है, ऐसा मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है। अब चलिए हम देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है रिगार्डिंग करियर फॉर पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? यस, ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है और एंजल्स भी आपसे कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो पाइल नंबर 3 आपने एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे किया है अपनी पर्सनालिटी में, अपने लुक्स में, अपने करियर में। बहुत कुछ सीखा है आपने, मन लगाना सीखा है, आपको आपके मन का काम भी मिला है। यस, ग्राउंडिंग आपने बहुत की है, बहुत ज़्यादा इनर वर्क पाइल नंबर 3 मुझे दिख रहा है आपने किया है अपनी लाइफ में। और ये इनर वर्क आपके इमोशंस का इनर वर्क मुझे दिख रहा है। आप अपनी वैल्यू को यहाँ पे रियलाइज़ कर पाए हो कि मेरे लिए नंबर 1 पे मैं और मेरा करियर होना चाहिए, कोई पर्सन या पर्सनालिटी या सिचुएशन नहीं। ये चीज़ आप सीख चुके हो। आपके एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं कि यस, तुमने बहुत अच्छे से अपनी ग्राउंडिंग की है और बहुत ही अच्छे से काम किया है अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेके, और अब तुम आज़ाद हो चुके हो, फ्री हो चुके हो। जो एक टफ सर्कल था कि मुझे दिख रहा है इमोशनली लेवल पे आपने यहाँ बहुत स्ट्रगल किया है पाइल नंबर 3, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन इमोशनल लेवल पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है और ग्राउंडिंग बहुत अच्छी आपने यहाँ पे करी है। यस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चेंज। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए यहाँ पे चांसेस आने वाले, लेकिन नई स्टार्ट आपके लिए मुझे प्रेजेंट में भी दिख रही है और एक ऐसा चेंज आपकी लाइफ में आपके करियर को लेके आने वाला है जहाँ पे आप बहुत हैप्पी हो अपने करियर को लेके, जहाँ पे आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, कलरफुल सिचुएशन है और आप इतने ज़्यादा मुझे हैप्पी दिख रहे हो कि लोग आपके पास खुद आ रहे हैं। हो सकता है आप किसी प्रोफेशन में यहाँ पे काम करो। यस, मुझे आप किसी प्रोफेशन में काम करते दिख रहे हो पाइल नंबर 3। एक ऐसा प्रोफेशन जहाँ पे काम आपके कंट्रोल में है, जहाँ पे आप खुद के खुद बॉस हो। यस, तो पाइल नंबर 3, प्रेजेंट सिचुएशन से आप परेशान मत होइए, फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है, आप पहुँच जाओगे अपनी मंजिल तक, अपने उस करियर तक जो आपका प्यार है, जो आपका सुकून है और जो आपके लिए ही बना है। और आपके एंजल्स ने तो बहुत अच्छी यहाँ पे आपको गाइडेंस दी है कि ग्राउंडिंग आपको और अच्छे से करनी है और आप प्रेजेंट टाइम में कर भी रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन भी आपका होने वाला है और आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपकी लाइफ में एक ऐसा चेंज लेके आएगी जहाँ पे आप करियर वाइज बहुत ज़्यादा स्टेबल, स्ट्रॉन्ग और रिलैक्स रहोगे। चलिए पाइल नंबर 3, अब हम आपके क्वेश्चन का आंसर देखते हैं अपने मन में। अपने उस क्वेश्चन को यहाँ पे रिपीट कीजिए जो आपके मन में चल रहा हो अपने करियर से रिलेटेड, जिसकी वजह से आप थोड़ा स्ट्रेस या परेशान भी हो सकते हो। तो उस क्वेश्चन को अपने मन में सोचिए, फिर हम देखते हैं क्या गाइडेंस है या क्या आंसर है द बुक ऑफ आंसर से आपके लिए। आई होप अपने क्वेश्चन को सोच लिया होगा। अब देखते हैं आंसर क्या है आपके लिए। इट विल क्रिएट अस, यानी कि आप अब जो आप काम करने जा रहे हो ये आपके लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देगा जहाँ पे आप बहुत अच्छे से काम करोगे। यस, तो पाइल नंबर 3 आप बहुत अच्छे से अपने वर्क को कर रहे हो, ऐसे ही कंटिन्यू रखो। एंजल्स ने आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दी है। प्रेजेंट टाइम जैसा भी हो, फ्यूचर आपका बहुत ब्लेस्ड और बहुत ही परफेक्ट आया है। आपके मन के अकॉर्डिंग का काम आपको यहाँ पे करियर में मिलने वाला है। तो पाइल नंबर 3, एंजॉय कीजिए अपनी इस ब्लेसिंग्स को और
इनवाइट कीजिए इस ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में, और डिवाइन आपकी लाइफ में, फ्यूचर में, आपके करियर में आपको ब्लेसिंग्स यहाँ पे देने वाले हैं। तो होप पाइल नंबर 3 आपको रीडिंग पसंद आई होगी, मैसेज आपसे रेजोनेट किए होंगे। तो गाइस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही नई नई रीडिंग्स मिलती रहें। तो अब अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।